तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज मेरा एक टॉपिक है, बहुत ही गहन शोधन के बाद मैंने ये टॉपिक अपने मन पे लाया था, जो मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ। फिलहाल हुआ क्या है कि अभी हम भारतीय सांसद जो हमारी पार्लियामेंट है, उसपे मैं कई भी दिनों से उनके पार्लियामेंट्री सेशंस वीडियो में देख रहा था। तो मेरे को एहसास हुआ कि जितने भी हमारे भारतीय सांसद हैं, वो ओवर एज हैं। समथिंग देखा जाए तो कोई 40 प्लस, मतलब कि 50 के अराउंड 50 प्लस ही हैं ज़्यादातर सांसद। अब हम युवाओं को बहुत जागृत होना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमको भारतीय सांसद सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा और हमको भारत की राजनीति के अ, दखल देना पड़ेगा। क्यों? बहुत ज़रूरी हो चुका है कि क्योंकि जो हमारे सांसद हैं, वो उधर जाके क्या करते हैं, बैठ के बस आलस्य तरीके से कोई भी मुद्दा नहीं, कोई भी उनका इंटीरियर नहीं, कोई भी उनके प्रति मतलब कि उनको कोई सिंसियर तरीके से कोई बैठ ही नहीं रहा, किस तरीके कोई विपक्ष ने वो आवाज़ उठा रहा है, तो पक्ष कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा। मेरा यही कहना है। अब मैं माननीय राघव चड्ढा जी का मैंने अ, बयान नहीं, मैंने उनकी बातों को सुना, उन्होंने युवाओं के प्रति समक्ष रह के उनकी बातें रखी हैं कि आज का युवा अगर ज़ोमैटो, स्विगी पर है डिलीवरी करता रहेगा, वो कब तक करेगा? उनके पास क्या सोर्सेस है, क्या भविष्य निधि है? उनके पास कोई भी ऐसा भविष्य का जो ये मल्टीनेशनल कंपनी स्विगी, ज़ोमैटो, ये इन्होंने कोई भविष्य के लिए दिया ही नहीं है कुछ। बस वो स डिलीवरी करके अपनी ज़िंदगी यापन करें। ऐसा क्यों? क्यों हो रहा है? भारतीय जो हमारी पार्लियामेंट्री है, ऐसा क्या करना उनको उनको होश ही नहीं है कि वो क्या करवाना चाहती है हमारे भारत में। और ये बहुत ही गंभीरता विषय है। हमको हमारे युवा समाज में जो यूथ को बहुत केयर करके इनको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में जो 2000 19, 20, 21, 22, 23, 24 या 25 19, 20, 21, 22, 27 में 2 आम चुनाव आने वाला है। हम युवाओं को भाग लेना चाहिए और सांसद का टिकट मिले या ना मिले, लेकिन हमको राजनीति में आने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि निर्दलीय लड़ना चाहिए। निर्दलीय लड़े और युवा पावर दिखाएँ, बहुत ज़रूरी है। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं आज 28 साल का हो गया हूँ, बट मैं अपनी वजह से जो मैं अपनी वजह से किया हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं अपनी वजह से अगर मैंने काम सीखा ना होता तो आज मैं यहाँ ऐसे ही जॉब नहीं कर जॉब नहीं कर रहा होता। सरकार क्या दे रही है हमको? क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? हैं? हमको सरकारें लूट रही हैं। लूटना इन द सेंस कि जो ज़रूरी है वो पहुँच नहीं पा रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य हमको क्या मिल रहा है? हैं? सब हमको चूतिया बनाया जा रहा है। कहीं भी जाओ पैसा, पैसा, पैसा। भाई पैसा एक हाथ तक लगता है। आप क्या समझ रखे हो? युवाओं मैं एक युवा हूँ और मैं अपने युवा साथियों को जगाना चाहता हूँ। आप अब एक राहुल गांधी हमारे माननीय, वो 50 साल के हैं, युवाओं के मुद्दे में उन्होंने बोला भी कि हम आप अभी प्रेज़ेंट में देख रहे हैं, भविष्य का भी देखिए, हमारे युवा क्या करेंगे? उन्होंने बहुत ही अच्छा, माननीय राघव चड्ढा जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कि उन्होंने इंश्योरेंस के नाम पे जो जीएसटी या सीजीएसटी लग रही थी, एसजीएसटी, उन्होंने हस्तक्षेप करके वो हटाया। वो ऐसा नहीं हर युवाओं के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे युवा हैं, सोच रखते हैं। तो हम युवाओं को बढ़-चढ़ के आगे आना चाहिए। भारतीय सांसद ही नहीं, भारतीय मतलब हर प्रदेश के में एमएलए तक बनना चाहिए।
पार्षद तक बनना चाहिए, महापौर तक बनना चाहिए, इसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा। मैं राजस्थान के माननीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जी से बहुत इंस्पायर हूँ। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए, मुख्यमंत्री को उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा कानून बनना चाहिए जहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री और आपके अफ़सर सभी के बेटे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो जो सरकारी स्कूल की जो वर्ण व्यवस्था होगी बहुत अच्छे से सुदृढ़ होगी। क्यों? क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर इतना मनमानी तरीके से पैसे पैसे को उगा रहा है, लेकिन उस शिक्षा को तरीके से नहीं ला पा रहा। हम अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति कोई वो नहीं कर रहे हैं कि हमको घृणा है, कि हमको प्रॉब्लम है, बट हमारे आने वाले समय हम युवा ही हैं। तो हमको एक हम भारतीय संविधान में एक और कानून बनवाने के लिए ये मैं आह्वान करूँगा मतलब कि बोलूँगा कि आप एक ऐसा कानून बनाइए कि कोई भी संसदीय क्षेत्र से एक व्यक्ति एक ही बार चुना जाए और उसका चुनाव इस प्रकार के हो, वो अपने समाज के प्रति बहुत जागरूक हो और वो समाज में रहन-सहन हो। आज की नेता ना पढ़ी दिखावा के लिए नेता मत बनिए। नेता बनिए लोगों को, युवाओं को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब युवा पढ़ेगा तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज हम अपने रुपए को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बस युवाओं को जागृत करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि एक लोग ही पूरा पार्लियामेंट को सेटल कर लेगा। जब हम और हमारी तादाद युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, कुछ युवा सांसद हैं, बस किसी राजनीतिक पार्टी से मत आप जुड़िए। राजनीतिक पार्टियाँ बस अपनी सरकार को विस्तृत रखती हैं, बट हमको अपनी युवाओं पीढ़ियों को ये सजेस्ट करना होगा, ये बताना होगा कि हम एक शक्ति हैं। हमको 50 प्लस सांसद नहीं चाहिए, 50 की एज वाला सांसद नहीं चाहिए क्योंकि वो सोच बस अपनी तक रखेगा। हमको चाहिए 30, 32, 25-26 साल की एज वाला सांसद, 28 साल की एज वाला सांसद जो युवाओं के बारे में सोच सके। ये बहुत गंभीर विषय है। दोस्तों समझिए हमको और अपने देश की व्यवस्थाओं को बहुत ज़रूरी है अपने देश में सिविक सेंस लाने की, आज की डेट में बहुत नियम से चलने की, क्योंकि जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन है और जनसंख्या उसमें बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से कैज़ुअल होके हमको रहना होगा। ये मैं मेरी वीडियो का उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपने फॉलोवर, लाइक, सब्सक्राइबर को बढ़वाने के लिए, मेरा उद्देश्य है कि हम थोड़ा जागरूक हों, लोगों के प्रति समझ रखें, कौन है, कैसा है, किस तरीके से है और हमारे देश के प्रति, हमारे अपने के प्रति, हम हम युवाओं के प्रति, हम युवा बस यही चाहते हैं कि हमारी आने वाले समय की जीवन लाइफ बहुत अच्छी हो और मैं सभी चीज़ से सहमत हूँ कि क्या है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है। मेरा सरकार के द्वारा बस यही है, सरकार हमको ये नहीं दे रही कि हम उनके प्रति अगर आप कुछ करेंगे तो तभी आता है, बट हमारे पैसे ही से ही सरकार चल रही है, क्योंकि जब टैक्स भरते हैं तब सरकार बड़ी-बड़ी घोषणाएँ फ्रीबीज़ बंद करिए, फ्रीबीज़ युवाओं के लिए नहीं है, युवा जब स्ट्रगल करेगा, काम करेगा तभी कुछ उसको हासिल हो पाएगा। प्लीज़ बिल्ड यूथ बहुत स्ट्रिक्ट हो अपने प्रति, अपने जिससे जैसे भी हो लड़ो, कभी घूस मत दो और कभी घूस मत दो और आप अपने काम के प्रति संलग्न रहो। आपका काम होगा क्यों नहीं? बड़े-बड़े लोगों का काम ऐसे ही नहीं बनता। वो बनता है पैसे के माध्यम से। बस पैसा कमाओ और घूस मत दो, अपना काम कराओ और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले समय में यूथ इंडिया में राज करेगा और जितने भी है 50 प्लस सांसद आने वाले हैं, सभी को उनको हटाओ, यूथ को आगे बढ़ाओ। यूथ आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत मजबूत होगा। अनुभव तो बहुत है, अनुभव अब काम नहीं आ रहा। लोग बाग सांसद में या विधायक के क्षेत्र में भी बस बैठ के आलस कर रहे हैं। आलस करना बंद करो, यूथ के बारे में सोचो
आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।